कुछ जैसे स्पाइसेस हो गए, पत्थर वगैरह हो गए, वो मना कर रहे हैं कि वो आगे से टर्की से कुछ भी इम्पोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए टर्की और 2-3 देश जो आगे आए। सेलेबी ये जो कंपनी पूरे देश में हमें अभी जो बहुत सारे एयरपोर्ट पे ग्राउंड हैंडलिंग की सेवा देती है, तो ये मुख्य रूप से तो ये तुर्की की बेस है, बेस वाली ये कंपनी है। जहाँ जहाँ उनका काम शुरू था वो काम अभी उनका बंद कर दिया, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी का भी इशू है, दूसरी ये जनभावना भी है। भारत और पाकिस्तान में जब तनाव शुरू हुआ तो सबसे पहले तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया। तुर्की को अब पाकिस्तान का समर्थन करना भारी पड़ रहा है। भारत के खिलाफ जाने की सजा अब तुर्की भुगत रहा है। आपको बता दें, भारतीय सेना द्वारा गिराए गए ड्रोन और हथियार भी तुर्की ने ही पाकिस्तान को मुहैया कराए थे। जहां एक तरफ लोग अब तुर्की और अजरबैजान जाने से फ्लाइट कैंसिल करा रहे हैं, तुर्की जाने वाले पर्यटकों में 250% तक की कमी आई है। ऐसे में तुर्की को सिर्फ टूरिज्म नहीं बल्कि हर ओर से मुंह की खानी पड़ रही है। फल सब्जी हो या फिर गहने, लोग तुर्की से आई हर चीज का बहिष्कार कर रहे हैं। अधिकतर व्यापारी वर्ग तुर्की का विरोध कर रहा है। लोग अब तुर्की डिजाइन के बने गहनों को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस बारे में व्यापारी मंडल का, आइए आपको सुनवाते हैं। जो भारत का जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसमें उसके बाद से लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात का कि जैसे पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए टर्की और 2-3 देश जो आगे आए, तो उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि पहले टर्की के मॉडल्स के सेट्स और टर्की के मॉडल के टॉप्स वगैरह काफ़ी सेल थी और उसका डिमांड भी थी। लेकिन उसके बाद से, सिंदूर ऑपरेशन के बाद से टर्की मॉडल्स के विशेष तौर के कस्टमर मना कर देते हैं कि हमें टर्की का मॉडल नहीं चाहिए। और हम लोग व्यापारियों ने भी निर्णय किया है कि हम जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे व्यापार संबंधित हो, और बाकी हमारा देश तो उसका विरोध कर ही रहा है। लेकिन व्यापारियों में ये निर्णय लिया है कि हम इसका माल का बहिष्कार करेंगे। और ज्वेलरी लाइन ट्रेड में हम सब लोगों ने ये आपस में तय करा है कि हम इसका आगे भविष्य में व्यापार नहीं करेंगे। इसके बावजूद भारत ने हमेशा टर्की का सपोर्ट किया है। अभी कुछ दिन पहले भूकंप आया था टर्की में, तो भारत ने दवाइयाँ और अपने इक्विपमेंट्स भेजे थे और उनको सहयोग किया था। उसके तब भी टर्की के लोग ने एहसान फरामोश होकर काम किया, जो बहुत ही गलत है। जो भी हमारे भारत के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो कोई सा देश हो। अभी जैसा कि सामने आया कि पाकिस्तान को टर्की ने काफ़ी मदद करी युद्ध में, जो कि हमारे लिए भाई बड़ी चीज़ नहीं है, पर उसकी कोई भी मदद करेगा पाकिस्तान का, वो हमारा जो है दुश्मन है। और इसमें टर्की से जो भी सामान आ रहे हैं, जैसे सेब आ रहे हैं, अभी हमारे जैन समाज के एक जत्थे ने 600 का पूरा जत्था जा रहा था, उसने टर्की जाने से मना कर दिया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसका टर्की का। और हमारी ज्वेलरी जगत में कई टर्किश डिज़ाइनें भले ही कुछ टर्की से आ रही हैं, भले ही वो कहीं से भी बन रही, पर टर्की के नाम से जो अभी तक हम बेच रहे, पता नहीं अंदर से घृणा सी महसूस हो रही है। उसको दिखाने की मतलब जहमती नहीं उठा रहे हैं हम कस्टमर के की। और कुछ भी कस्टमर भी अभी हमारे पास ऐसे देखे गए जिन्होंने टर्किश पहले पसंद किया। अभी कल ही की बात है कि मैं टर्किश दिखा रहा था, उन्होंने कहा क्या टर्किश से आता है, तो हमने उस चीज़ को टाला फिलहाल, और उन्होंने लिया भी नहीं उस चीज़ को। पर मैं उन सभी भारतवासियों को धन्यवाद देता हूं कि जो वो अपने भारत से प्रेम करते हैं, और हमारे भारत के खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो हमारा दुश्मन है। जी हां, जब से तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन दिया है, तब से तुर्की के लिए भारत में व्यापार करना बेहद मुश्किल हो गया है। भारत में तुर्की से मार्बल मंगाया जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान के समर्थन के बाद लोगों ने तुर्की का मार्बल लेना भी बंद कर दिया है। मार्बल डीलर एसोसिएशन जम्मू से उत्सव जैन ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनते हैं। जिस हिसाब से जो पीछे हुआ है वो काफी दुखद था, और हमारा जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, हमारा काफी मटेरियल जो है मार्बल और ग्रेनाइट वगैरह काफी टर्की से आता था, तो हमने पीछे अपने वेंडर्स वगैरह को सबको मना कर दिया है कि अब हम आगे से टर्की का मटेरियल नहीं खरीदेंगे। हम अपनी दुकान पे टर्की का जो भी कोई भी पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं बेचेंगे। हमारा मोस्टली टर्की से पत्थर ही आता था, तो वो हमने आगे से सोच लिया है कि हम आगे से नहीं बेचेंगे।
क्या बाकी जगह भी इस तरह से हो रहा है? हर जगह मेरे ख्याल से काफी जगह मेरे को सुनने में भी आया है, मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है कि काफी लोगों ने मना कर दिया है कि वो टर्की से कुछ भी जो ट्रेड करते थे, कुछ जैसे स्पाइसेस हो गए, पत्थर वगैरह हो गए, वो मना कर रहे हैं कि वो आगे से टर्की से कुछ भी इम्पोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान या तुर्की भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत ने पाकिस्तान तुर्की की काफी सपोर्ट की, बिल्कुल जो है तुर्की भारत की सपोर्ट की, उसको लेकर क्या कहेंगे? जब अर्थक्वेक आया था टर्की में दो साल पहले, तो इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, काफी एड भेजा था टर्की को, और वो बहुत गर्व की बात थी हमारे लिए। लेकिन जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान की मदद करी है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसने अपने वेपन्स दिए हैं पाकिस्तान को, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है और दुखद है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम सपोर्ट में खड़े हैं अपने भारत देश के, और हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि हम टर्की से कम काम करें और कम से कम घूमने जाएं टर्की शहर में। काफी लॉस हुआ है अभी थोड़े दिनों में। बिल्कुल, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। हमारी दुकानें काफी दिन बंद रही हैं, हमारे काम, काफी लोग जो डर के, जो लेबर लोग थे और जो काफी छोटे तबके के लोग थे, वो काफी लोग डर के अपने अपने घर चले गए हैं, जिससे काम को काफी फर्क पड़ा है, दुकानों को काफी फर्क पड़ा है, लोगों को काफी फर्क पड़ा है। मार्केट आप देखोगे बिल्कुल सुनसान हो पड़ी है, क्योंकि लोगों में काफी डर और खौफ था इस चीज का, तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, मेरे ख्याल से ये जो 2-3 दिन पीछे हुआ है। बाकी के डीलर, उनको भी क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको भी, जो भी बाकी भी डीलर और मेरे साथीगण है, मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा, जितना कम से कम टर्की से आप माल मंगाएंगे, हमारे पास और बहुत ऑप्शंस हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं और काफी कंट्रीज हैं जहां से हमारा मटेरियल आ सकता है। मैं सबसे दरख्वास्त ये करूंगी कि वहां से मटेरियल मंगवाएं, टर्की से कम मटेरियल मंगवाएं। वहीं आपको बता दें, इसका साफ असर भारत के फल मंडी पर भी दिख रहा है, जहां फल विक्रेताओं के साथ साथ आम जनता ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया है कि वो तुर्की का सामान अब नहीं लेंगे। आम जनता ने भारत के सेबों की मांग की है, और जिसकी वजह से फल मंडियों में तुर्की से आए सेबों की बजाय कश्मीर के सेब देखने को मिल रहे हैं। इस अचानक तुर्की के बहिष्कार की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं फल व्यापारियों का इस मामले में क्या कुछ कहना है। देखिए, युद्ध से पहले जो अभी युद्ध हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, उससे पहले तो काफ़ी डिमांड थी टर्की के सेब की, लेकिन युद्ध के बाद, जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट करने का टर्की का, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सेब मंगाना बंद कर दिया है, और जो डिमांड आती है पीछे से वो भी आना बंद हो गई है। अब जो सेब चल रहा है ट्रेंड में, वो है हमारा इंडियन सेब कश्मीर का, और ना हम भविष्य में अब टर्की का कोई सामान मंगाएंगे, ना उसको बेचेंगे। कारण यही है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध में उसने सपोर्ट किया पाकिस्तान का। सर मेरे ख्याल से 10 से 12 लोग मंगाते हैं सेब ये वाला विदेशी, और मेरे ख्याल हर आदमी ने बॉयकॉट कर दिया इसका। नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत है। इंडियन सेब है, ये जो सेब रखा हुआ है अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का, वाशिंगटन के एप्पल्स हैं, तो मेरे ख्याल नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। नुकसान जो भी होगा टर्की को ही होगा। हमने बॉम्बे से एक कंटेनर भरवाया था टर्की का, जिसमें हमें जब 8 मई 7 तारीख को जब ये हुआ, टर्की ने हिंदुस्तान के प्रति गद्दारी दिखाई, तो हमने उतरवा दिया पूरा माल। अब हम कश्मीरी बेच रहे हैं, और बाकी साउथ अफ्रीका, USA वगैरह सब बेच रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट बॉम्बे से मंगाता हूँ, बाकी 4-5 जने यहाँ दिल्ली से मंगा रहे थे, लेकिन सबने बायकॉट कर दिया है। कारण सब देश के लिए गद्दारी की उन्होंने, इसके कारण बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। हम कश्मीर मंगा रहे हैं ज़्यादातर, और साउथ अफ्रीका, वाशिंगटन, ज़्यादा कश्मीरी। और उसका व्यापार तो अभी बंद हो गया है। जो ये अपना इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा हुआ, तो तुर्की वालों ने लेना बंद कर दिया माल हम लोगों ने। हाँ, उनसे व्यापार बंद कर दिया अभी हमारे प्रधानमंत्री ने। हम लोग करीब 10 पेटी मंगा लेते थे डेली, अभी बिल्कुल बंद कर रखा है। उनकी अब डिमांड ही नहीं हो रही है। हाँ, मना कर रहे हैं गद्दारों का, हमें ऐसे आदमी सेब नहीं खाना जो हमारे देश से गद्दारी करें। हाँ, वहाँ पे भी नहीं आ रहा, न्यूजीलैंड का आ रहा है उस समय। व्यापारियों को तो बहुत ही नुकसान तो होता ही है ना, व्यापार जब बंद हो जाए तो नुकसान तो होता ही है ना। लेकिन हमारे दूसरी जगह से व्यापार करेंगे। तो अभी आप कौन सा सेब मंगा रहे हैं? अभी न्यूजीलैंड का मंगा रहे हैं, कश्मीर का मंगा रहे हैं। नहीं, भारत ने सेल्बी की सर्विसेज भी बंद कर दी हैं। जीएसएलवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द होने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मेहोल का कहना है
कि सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तुर्की की कंपनी है जो देश के कई एयरपोर्ट पर ग्राउंड सेवाएं देती है। तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। मौजूदा हालातों को देखते हुए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेल्बी को देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। आइए सुनते हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने क्या कुछ कहा। सेलेबी ये जो कंपनी है पूरे देश में हमें अभी जो बहुत सारे एयरपोर्ट पे ग्राउंड हैंडलिंग की सेवा देती है, तो ये मूल स्वरूप से तो ये तुर्की की बेस है, बेस वाली ये कंपनी है। आज जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन देश में है, जिस युद्ध हमारा शुरू था, तो उसका अगर हम जो बैकग्राउंड देखते हैं तो मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू बन चुका है कि तुर्की ने तो पूरे खुलेआम से पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, तो नेशनल सिक्योरिटी का ये विषय हो गया और इसलिए विकास के माध्यम से इस पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो सेलेबी कंपनी है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है और पूरे देश में जहां जहां उनका काम शुरू था वो काम उनका बंद कर दिया, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी का भी इशू है, दूसरी एक जनभावना भी है कि जो कोई हमारे दुश्मन को मदद करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि व्यापारी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी ने अभी ये निर्णय लिया कि तुर्की की कोई भी चीज, कोई भी सेवा हमें नहीं चाहिए। हम आत्मनिर्भर है, हमें हमारी व्यवस्था हम खुद करेंगे। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए ये भी सेवा जो है बहुत सारे एयरपोर्ट पे चल रही थी, आज विकास के माध्यम से हमारी मिनिस्ट्री की ओर से हमने वो बैन कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। कितने एयरपोर्ट पे ये थी और अपने जो लहर चल पड़ी है नेशन फर्स्ट की, अपने कितने एयरपोर्ट पे ये काम करती थी ये कंपनी और किस तरह? देखिए, पूरे देश में अभी ये भावना है कि हर एक भारतीय के मन में कि नेशन फर्स्ट। इसके लिए मुझे लगता है कि ये निर्णय हमने जो लिया है वो सही है। और आज पूरे देश में मेरे जो जानकारी उसके हिसाब से 8 या 9 एयरपोर्ट पे इनकी सेवाएं चल रही थी, हजारों लोग उनमें काम कर रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, मुझे लगता है इस विषय को आज भारत सरकार ने अहम महत्व दिया है, उसको प्रायोरिटी दी है और इस पूरी कंपनी का काम पूरे देश में अब बंद होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, तुर्किस्तान एक ऐसा देश है जब वहां भूकंप आया था तो हमने सबसे पहले उनको मदद की थी, लेकिन अब उसने पाकिस्तान के साथ में खड़े हुए जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। सरकार कितनी गंभीर है इस विषय को? बिल्कुल गंभीर है सरकार। आप देख रहे हो कि मुझे लगता है कि जो सिचुएशन अभी सामने है उसके जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है वो हमारा दुश्मन है, मैंने अभी भी कहा। तो तुर्की के लिए तो वही मुद्दा हो गया कि तुर्की की जरूरत किसी भी उनकी सेवा की वस्तु की जरूरत अभी हमें नहीं है। और ये सिचुएशन जो है कि हमने तो पूरे विश्व को ये विश्व शांति का संदेश दिया। हमारे भारत ने तो देखो कोविड के समय में हमने देखा नहीं कि कौन किस विचार से काम कर रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है। पूरी मानवतावादी का विचार करके हमने पूरे विश्व को वहां पे कोविड के समय वैक्सीन के माध्यम से हमने मदद की। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरे विश्व के लिए एक आधार बन के हम खड़े रहे। लेकिन ठीक है, अभी जिनकी भूमिका है तो उसकी मुझे लगता है कि उसी तरह से उसका जवाब भी दिया जा रहा है। जी हां, अजरबैजान और तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना की थी। इन सब के अलावा पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की के बीच 3 देशों का सैन्य गठबंधन भी बना है जो भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर बाइकॉट टर्की और बाइकॉट अजरबैजान भी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में लोग साफ तौर पर जहां तुर्की और अजरबैजान की यात्रा नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां से आए फल, सब्जी, गहने और मार्बल्स का भी बहिष्कार कर रहे हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।